ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और हाँ, श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड और इसका टेक्स्ट 50 तक चर्चा किया। हेनमते प्रभु तत्व कहिते कहिते उत्तारिला आसी। आतिशारा नगरे थे। इस प्रकार से अपने छह भक्तों के साथ नित्यानंद प्रभु गदाधर मुकुंद और कौन कौन था, ऐसे छह भक्त लोग थे। उनके साथ ये तत्व विचार करते करते महाप्रभु फाइनली पहुंच गए। आतिशारा आतिसारा ग्राम पहुंच गए। से आतिशारा ग्रामे महाभाग्यवान अच्छे न परम साधु श्री अनंतना। तो अतिसारा ग्राम में एक बहुत ही महाभाग्यवान साधु पुरुष श्री अनंत नाम से रहते थे। रही लेना आसी प्रभु तहारा आलय की कही बा आर तार भाग्य समुच्चय। The Lord came and stayed at his house. Who can describe the limit of his good fortune? उनके इस महाभाग्य को कौन वर्णन कर सकता है, जिनके घर पे महाप्रभु रुके। अनंत पंडिताति परम उदार बाह्य परमानंद पाहि नहीं यार। अनंत पंडित यानी श्री अनंत प्रभु अनंत पंडित के नाम से भी विख्यात। वो बहुत ही उदार थे, परम उदार। and he became so blissful that he had no external consciousness। महाप्रभु जब आए तो महाप्रभु के आगमन से इतने प्रसन्न हो गए कि अपनी बाहरी चेतना को ही खो बैठे। वैकुंठेर पति आशी अतिथि होइला संतोषे भिक्षार सज्जा करिते लगिला। वैकुंठ के पति उनके अतिथि बन के आए हैं, इसलिए बड़े आनंद पूर्वक वो भगवान के लिए भिक्षा चालू कर दिए बनाना। गोदोह मात्र कालम वै प्रतीक्षेद अतिथि अतिथि स्वयं अभ्यागताम यथाशक्ति पूजयेत अतिथिम यतथा। A guest usually remains at the house of a person for as long as it takes to milk a cow. One serves a guest according to one's ability। मेरे पुराण में बताया गया है। सर्वगण सह प्रभु करि लेन भिक्षा सन्यासी रे भिक्षा धर्मा
कराई न शिक्षा। भगवान और भगवान आपके पार्षद उनके घर पे भिक्षा ग्रहण करते हैं। And the Lord thus arranged to show how one should feed a सन्यासी। भगवान ने ये शो किया कि कैसे एक सन्यासी को भिक्षा कराना चाहिए। जाबाल उपनिषद में बताया गया है, अथ परिव्राड विवर्णवासा मुंडो परिग्रह शुचिर अद्रोही भैक्षाणो ब्रह्मभूषाय भवतीति। A member of the renounced order becomes fit to realize his spiritual nature by wearing colorless dress, by keeping a seven head, by not collecting things for himself, by remaining clean, by not fighting with others, and by subsisting on alms। ये सन्यासी के कुछ धर्म बताए गए। भिक्षाम चतुर्षु वर्णेषु विग्रहान् वर्जयं शरेत्, सप्तागारान् असंकल्पतां तुष्येल्लब्धेन धावता। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उपदेश देते हुए कि आ, गृहस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके क्या धर्म होने चाहिए, क्या कर्तव्य होता है इनका। तो उसमें भगवान सन्यासी के क्या धर्म है ये बताते हैं। रिजेक्टिंग दोज हाउसेस दैट आर पॉल्यूटेड एंड अनटचेबल, one should approach without previous calculation seven houses and be satisfied with that which is obtained thereby begging। According to necessity, one may approach each of the four occupational orders of society। गरुड़ पुराण में और बताया गया, सर्वभूत हिता शांत त्रिदंडी सकम मंडलु एकः वयः पारिव्रज्य भिक्षार्थी ग्रामम आश्रयेत्। ऐसे अनेकों जगह carrying a tridandi and a kamandalu, wearing only a single cloth, and concerned for the welfare of all, a sannyasi may sometimes enter a village to beg some alms। गरुड़ पुराण में भी इस तरह है। सर्वरात्रि कृष्ण कथा कीर्तन प्रसंगे, आचिलेन अनंत पंडित ग्रह रंगे। तो अनंत पंडित के घर पे महाप्रभु पूरी रात बिताए उनके साथ कृष्ण कथा का चर्चा करते हुए। शुभ दृष्टि अनंत पंडित प्रति करी, प्रभाते च लीला प्रभु बलि हरि हरि। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अनंत पंडित अ, को शुभ दृष्टि प्रदान करते हुए, दैट मीन्स उनके ऊपर कृपा करने के पश्चात महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ हरि नाम लेते हुए निकल पड़े। देखी सर्व तापहरा श्री चंद्र वदना, हरिबली सर्वलोके डाके अनुक्षण। तो रास्ते में जो लोग भी देख रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का सन्यासी रूप और ऐसे मून लाइक फेस, सीइंग द लॉर्ड्स मून लाइक फेस, इतने सुंदर मुखमंडल चंद्रमा के सदृश। चंद्रमा से ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा सुंदर, तुलना नहीं किया जा सकता है, बट एक उपमा देने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से अगर किसी को जानना है कि चंद्र वदन कैसा दिखता है, कल शरद पूर्णिमा है, कल है परसों है, तो शरद पूर्णिमा का चांद देखिएगा रात्रि को, तो आप समझ पाएंगे सुंदरता किसको बोलते हैं इस भौतिक संसार में, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसे अ, पूर्णिमा के चांद अ, करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का चंद्र वदन या मुखमंडल है। तो जो लोग भी देखते थे इमीडिएटली उनके सारे दुख नष्ट हो जाते थे। एंड एवरीवन रिपीटेडली चैंटेड हरि बोल, देखते ही हरि बोल चालू कर दे। योगी इंद्र हृदय अति दुर्लभ चरण, हेन प्रभु चली जाए देखे सर्व जना।
The same Lord whose lotus feet are rarely seen in the hearts of the topmost yogis was now walking before the vision of all. वही भगवान जिनके चरण कमलों को बड़ी कठिनाई से, बड़े मुश्किल से, महान से महान योगी लोग अपने हृदय में देख पाते हैं कभी कभी, वही भगवान सबके दृष्टि में गोचर होते हुए निकलते जा रहे हैं। यही मत प्रभु जान वीर कूले कूले, आइले न छत्र भोग महाकुतूहले। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट को पकड़ते हुए बढ़ते जा रहे हैं और सुखपूर्वक छत्र भोग नामक स्थान में पहुंच गए। से छत्र भोगे गंगा हई सतमुखी, वही ते आछे न सर्व जने करी सुखी। जलमय शिवलिंगा आछे से स्थाने, अम्बुलिंगा घाट करी बोले सर्व जाने। So in Chhatrabhoga, the Ganges flows in 100 streams. ये छत्रभोगा नामक स्थान में गंगा 100 धाराओं में बढ़ जाती है, thereby making everyone happy। और इस प्रकार से लोगों को बहुत प्रसन्न कर देती है। इसी स्थान छत्रभोगा नामक स्थान में एक जगह है जिसको अम्बुलिंग घाट बोलते हैं, जहाँ पे शिवलिंग, देयर इज अ शिवलिंग मेड ऑफ वाटर, पानी से बना हुआ शिवलिंग है। सुना है कभी? जलमय शिवलिंग। छत्रभोगा is situated in the 41st subdivision of the district of 24 Parganas। 24 परगना जिला है। हाँ, मालूम, सुना है, बंगाल में। वहाँ पे ही ये एक स्थान है। It is 4.5 miles from the Mathurapur road is railway station, which is on the East Bengal railway line. And his temple of Tripura Tripura Sundari Mahamaya there is a huge temple of Tripura Sundari Mahamaya। जगह का नाम है छत्रभोगा। चलना है क्या? छत्रभोगा स्थान है, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में। अम्बुलिंग शंकर इलज निमित्त, से कथा कही सुना हैया एक चित्ता। वृंदावन दास ठाकुर अब अम्बुलिंग शिव की कथा सुना रहे हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए कि अम्बुलिंग, अम्बुलिंग, अम्बु मीन्स वाटर, पानी के शिव जी वहां पे कैसे प्रकट हुए। पूर्वे भगीरथ करी गंगा आराधना, गंगा नीले न वंश उद्धार कारण। गंगा रवि रहे शिवा विज्वल हैया, शिवाइले न शेषे गंगा संस्मरिया। सो भागीरथ महाराज जब शिव जी से प्रार्थना की, तपस्या की, उनको प्रसन्न कर दिए, तो शिव जी अपने जटाओं से गंगा तो छोड़ दिए, लेकिन उनको गंगा का इस विरह सताने लग गया। गंगा को धारण करके अपनी जटाओं में भगवान के चरण कमलों का जो अद्भुत प्रभाव महसूस कर रहे थे भगवान शिव, तो वो अभी चले जाने से उनको विरह आने लग गया। तो गंगा का स्मरण करते हुए वो इसी स्थान पे आए थे भगवान शिव। कौन सा स्थान? छत्रभोगा। गंगा रे देखिया शिव से छत्र भोगे, विह्वल होइल अति गंगानुरागे। सो भगवान शिव जब छत्र भोगा में गंगा का दर्शन किए तो बहुत विह्वल हो गए, गंगा के प्रति आसक्ति, अनुराग होने के कारण। गंगा देखी मात्र शिव गंगाए पटिला,
जल रूपे शिव जानवी ते मिसाइला। जैसे गंगा को देखी इमीडिएटली शिव जी गंगा में प्रवेश कर गए। He then took the form of water and merged in the Ganges. वहां पे ही उसी स्थान में जल का रूप धारण करके गंगा में मिल गए, मर्ज हो गए। जगन माता जानवी वो देखिया शंकर, पूजा करी लेना भक्ति करिया विस्तर। जब जगन माता जानवी शिव जी को देखी तो उन्होंने बड़े भक्ति भाव के साथ उनका पूजा किया। शिव से जाने न गंगा भक्ति महिमा, गंगा वो जाने न शिव भक्ति रजे सीमा। So Shiva knew the glories of worshipping the Ganges and the Ganga also knew the glories of worshipping Shiva. तो दोनों एक दूसरे की पूजा करने का महिमा जानते थे। हाँ। शिव जी गंगा माता की महिमा जानते थे कि ये उनके प्राण धन कृष्ण के चरण कमल से निकल के आई है। और गंगा भी शिव जी की महिमा को जानती थी तो एक दूसरे की पूजा करने लगे। गंगा जल स्पर्शे शिव फैला जलमय, गंगा वो पूजिलाती करी अभिनय। And Shiva came in touch with the water of the Ganges. He transformed into water, and Ganga also humbly worshipped him. जब शिव जी गंगा जल के संपर्क में आए तो वो भी पानी हो गए, जल का रूप धारण कर लिए। और गंगा भी उनको बड़े ही विनम्रता के साथ पूजा करते हैं। जल रूपे शिव रही लेना से स्थाने, अम्बुलिंग घाट करी घोष सर्वजने। Shiva remained at that place in the form of water. So everyone glorified this place as Ambuling Ghat. शिव जी उस स्थान में जल के स्वरूप में रहे और इसलिए सब लोग वहां पे आज उनको उनका गुणगान करते हैं। उस स्थान को जानते हैं अम्बुलिंग घाट के नाम से। गंगा शिव प्रभावे से छत्र भोग ग्राम, अइल परम धन्य महातीर्थ नाम। सो गंगा माता और शिव जी के मिलन के उस स्थान के कारण ये जो गांव है इसका नाम पड़ गया छत्रभोगा। और ये बहुत ही धन्य परम धन्य स्थान है और एक महान तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया है। छत्रभोगा महातीर्थ की जय। तथि मध्य विशेष महिमा हईल आर, पाए चैतन्य चंद्र चरण विहार। और अब आज उस स्थान की महिमा और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि श्री चैतन्य चंद्र वहां पे विहार किए हैं। वहां पे उनके चरण कमल भी पड़े हुए हैं। तो शिव जी और गंगा माता का मिलन भी है और श्री चैतन्य चंद्र महाप्रभु के भी वहां पे चरण चिन्ह है, इसलिए और ज्यादा वो ग्लोरियस हो गया है। छत्र भोगे गेला प्रभु अम्बुलिंग घाटे, सतमुखी गंगा प्रभु देखिला निकटे। The Lord went to the Ambuling Ghat at Chhatrabhoga and saw the Ganges flowing in 100 streams there. भगवान अम्बुलिंग घाट छत्रभोग के अम्बुलिंग घाट में गए और गंगा को वहां पे 100 टुकड़ों में बहते हुए देखे। देखिया है इला प्रभु आनंते विह्वला, हरि बलि हुंकार करे ना कोलाहला। सो गंगा को वहां पे देखते हुए भगवान बहुत ही आनंद से विह्वल हो गए और जोर जोर से हरि नाम लेते हुए हुंकार करना चालू करते। आछाड़ा खाए न नित्यानंद को लेकरी, सर्वगण जयतिया बोले हरि 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 हरि। सो नित्यानंद प्रभु को जैसे ही नित्य भगवान जो है
बहुत विह्वल होकर के हरिनाम लेते हुए जोर से गिरे धरती की तरफ। तो नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली उनको पकड़ लिए और सारे भक्त लोग जोर से बोले, जाय हरि हरि, हरि हरि। आनंदावेशे प्रभु सर्वगण लया, सेई घाटे स्नान करी लेन सुखी हइया। आनंद के आवेश में आकर के महाप्रभु अपने समस्त भक्तों को लेकर के उस स्थान पे स्नान करते हैं। अनेक कौतुके प्रभु करिले न स्नाने, वेद व्यास ताह सब लिखी पे पुराणे। सो उस स्थान पे महाप्रभु स्नान करते वक्त अनेकों प्रकार की लीलाएं संपन्न किए, जिसका वर्णन भविष्य में वेद व्यास जी पुराणों में करेंगे। हाँ। आगे आने वाले जो वेद व्यास जी होंगे, महाप्रभु की ऐसी असंख्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो अगर आप वैकुंठ चले जाना, तो फिर वहां से एक कॉपी मंगवा लेना, यहाँ से पार्सल कर देंगे, ठीक है। महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ने के लिए तो इधर से ही पार्सल कराना पड़ेगा, तो वापस आए। हाँ। हाँ, ठीक है, वैकुंठ चले जाएंगे, लेकिन फिर जब वेद व्यास जी ये सब वर्णन करने के लिए आएंगे, तो एक बार फिर से आ जाएंगे, ताकि ये सब पढ़ सके। ठीक है। स्नान करी महाप्रभु उठिले न कूले, जेई वस्त्र परे से तीते प्रेम जले। After completing his bath, Mahaprabhu came out of the water, but as soon as he put on dry clothes, they became soaked with his tears of love. स्नान करके आए, पूरे वस्त्र गीले हो गए, और जैसे ही वस्त्र चेंज किए, सूखे वस्त्र पहने, तो वापस से गीला हो गया। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा विह्वल है, आंख से अश्रुधारा बह रही है, उससे फिर गीला हो गया। पहले गंगा जल से गीला हो गया स्नान करने के कारण, फिर अपने ही प्रेम अश्रुओं से गीला कर दिया। पृथ्वी ते वह एका सतमुखी धारा, प्रभुर नयन बहे सतमुखियारा। गंगा उस स्थान पे पृथ्वी में 100 भागों में विभाजित होकर के बह रही है, धारा बह रही है। और 100 और जो धाराएं बह रही हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों से। हाँ, अद्भुत है ना। अपूर्व देखिया सबे हासे भक्त गणा, हे न महाप्रभु गौर चंद्रेर क्रंदना। The devotees laughed when they saw this wonderful pastime. जब ऐसा अद्भुत लीला भक्त लोग देख रहे हैं, तो हंसने लग गए। सच वॉज द क्राइंग ऑफ गौरचंद्र महाप्रभु। भगवान का रोना भी बड़ा अद्भुत है, ऐसा कोई रो सकता है? आंख से 100 धाराएं निकल रही है। हाँ। हाँ, अश्रुधारा। जैसे पिचकारी से जब आप पिचकारी छोड़ते हैं ना, जल जैसे निकलता है, वैसे महाप्रभु के थर 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 थर। अगर महाप्रभु के पैर के पास बैठ जाएंगे, तो बढ़िया स्नान हो जाएगा आपका, शावर। ये भक्त लोग देख रहे हैं और भक्त लोग हंसने लग गए। ऐसे अद्भुत भगवान के क्रंदन है। भगवान जो भी करते हैं सब अद्भुत ही है। न भूतो न भविष्य, उसका कोई जो है इमेजिन भी नहीं कर सकता। सही ग्राम में अधिकारी रामचंद्र खान, यद्यपि विषयी तभु महाभाग्यवान। उसी गांव में एक अधिकारी रहता था। अधिकारी मतलब जमींदार, मोस्टली होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। रामचंद्र खान रहता था। हालांकि वो बहुत बड़ा सेंस एंजॉयर था, विषयी था, भोगी व्यक्ति था, भोग विलासी व्यक्ति, लेकिन फिर भी बहुत भाग्यवान था। क्यों? अन्यथा प्रभुर संगे अन देखा केने, दैव दैवगति आसिया लीला से स्थाने। क्योंकि बहुत भाग्यशाली इसलिए था, हालांकि विषयी भोगी था, लेकिन बहुत भाग्यशाली था, नहीं तो कैसे भगवान को देख पाता हूँ। तो उसी स्थान पे एक दिन दैव, दैव मतलब बाय द विल ऑफ द प्रोविडेंस, भाग्य से वहां पे आ गया, भगवान को मिला। देखिया प्रभु तेजा भय है मने,
डोला है ते सत्वरे ना मिला से क्षणे। जब उस स्थान पे पहुंचा तो श्री चैतन्य महाप्रभु का तेज को देख करके उसके हृदय में इमीडिएटली भय उत्पन्न हो गया। बहुत आदर सम्मान का भाव आ गया और तुरंत पालकी में बैठ के जा रहा था, उतर गया पालकी से। और दंडवता हैया पटीला पद तले, प्रभुरा नाही कबाय प्रेमानंद चले। तो महाप्रभु को देख करके इमीडिएटली दंडवत प्रणाम किया और चैतन्य महाप्रभु के चरणों के नीचे गिर गया। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो बाह्य चेतना में थे नहीं। हाँ, वो अद्भुत आनंद को महसूस करते हुए निरंतर रोते जा रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। उनको कुछ पता ही नहीं कि कौन आकर के उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है। हा हा जगन्नाथ प्रभु बले घने घना। जगन्नाथ जी को याद करके रो रहे हैं। हा हा जगन्नाथ प्रभु बले घने घना, पृथ्वी ते पड़ी घना कर क्रंदना। तो बारंबार धरती में गिर गिर करके और जोर जोर से रो रो करके चिल्ला रहे हैं, ओ जगन्नाथ ओ जगन्नाथ ओ जगन्नाथ, जगबंधु हे गोसाई, जगबंधु हे गोसाई, तुम्हा चरण बिनु आर नहीं गति, अन्य नहीं अन्य गति नाई। एक बहुत सुंदर भजन है। हाँ, तो महाप्रभु भी ऐसे दूर से चिल्ला रहे हैं। अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे नहीं, चिल्ला रहे हैं, हाय जगन्नाथ हाय जगन्नाथ। देखिया प्रभुर आरती रामचंद्र खान, अंतर विदीर्ण हैला सज्जनेर प्राण। जब रामचंद्र खान महाप्रभु के ऐसे आरती भाव को, व्याकुलता को देखा, तो उसका जो सज्जन है प्राण, उसका जो जेंटल हार्ट था वो फट गया। हाँ। को नमते ए आरती र नहीं संवरण, कांधे आ रही मत चिंते मन मना। He began to cry as he thought there is no way to check such grief। और वो जो रामचंद्र खान था वो भी रोना चालू कर दिया और बोला, और मन में सोचा कि इस प्रकार का जो आरती यानी दुख महाप्रभु जगन्नाथ के विरह में महसूस कर रहे हैं, इसको रोकने का कोई उपाय ही नहीं है। त्रिभुवन हेनाचे देखी से क्रंदना, विदीर्ण न है काष्ठ पाषाणेर मना। पूरे त्रिभुवन में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इस प्रकार के क्रंदन को देखने के बाद वो विचलित नहीं हो जाता है, एजिटेट नहीं हो जाता है। अगर ऐसा कोई नहीं होता है तो इसका मतलब उसका हृदय पत्थर या लकड़ी का बना हुआ है। एक विषय भोगी व्यक्ति बोल रहा है। सोच रहे हैं आप, समझ सकते हैं। रामचंद्र खान एक क्या हुआ? अच्छा, रामचंद्र खान एक विषय भोगी व्यक्ति है। वो महाप्रभु का जगन्नाथ के विरह में जो क्रंदन कर रहे हैं, उसको देख करके उसका हृदय पिघल गया। और वो रोना चालू कर दिया। और वो खुद बोल रहा है कि पूरे त्रिभुवन में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसे क्रंदन को देख करके जिसका हृदय पिघलेगा नहीं। वो निश्चित रूप में उसका हृदय पत्थर और लकड़ी के समान है। किच्छु स्थिर हाई वैकुंठेर चूड़ामणि, जिज्ञासिला रामचंद्र खाने रे के तुम्ही। कुछ समय बाद वैकुंठेर चूड़ामणि, वैकुंठ के नायक जो है पारी चेतना में आते हैं और रामचंद्र खान से पूछते हैं, आप कौन हो? संभ्रमे करिया दंडवत कर जोड़, भले प्रभु दास अनुदास मुई तोर। फर्स्ट टाइम मिला और महाप्रभु जब पूछे, महाप्रभु को ऐसे दर्शन करके महाप्रभु पूछे कि तुम कौन हो? तो बोला कि प्रभु मैं आपके दास अनुदास हूँ, आपके दास का दास हूँ, एक छोटा सा। इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन, महाप्रभु को प्रचार भी नहीं करना पड़ा। एक विषयी भोगी व्यक्ति जो है महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के लक्षणों को देख करके पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया।
और अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं आपके दास का दास हूँ। तबे शेषे सर्वलोके लागिल कहिते, हे अधिकारी प्रभु दक्षिण राज्य थे। तब अन्य लोग वहां पे थे, कुछ लोग उस स्थान के। तो उन्होंने महाप्रभु को इन्फॉर्म किया कि ये इस दक्षिण राज्य का अधिकारी है। प्रभु बोले, तुम्ही अधिकारी बड़ा भाल, नीलाचले आमी जाई कीमते सकाल। भगवान बोले, अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप अधिकारी हो, बहुत अच्छा है। चलो, आप मुझे बताओ कि मैं जल्दी से जल्दी नीलाचल कैसे पहुंच सकता हूँ। ये उपाय बताओ। बहय आनंद धारा कहिते कहिते, नीलाचल चंद्र बली कोडिल भूमि ते। ये लो, महाप्रभु को जैसे पता चला कि ये अधिकारी है, तो महाप्रभु बोले, अरे बहुत अच्छा, भाल भाल बहुत बढ़िया है। आप मुझे बताओ नीलाचल मैं जल्दी से कैसे पहुंच सकता हूँ। ये बोलते हुए नीलाचल चंद्र का जैसे ही नाम लिए, तुरंत अश्रुधारा जोर जोर से बहने लग गई, फिर से मूर्छित होकर गिर पड़े। रामचंद्र खान बोले, सुन महाशय, जे आज्ञा तुम्हारे से कर्तव्य निश्चय। रामचंद्र खान बोला, हे महाशय, आपका जो भी आदेश है वो मेरा निश्चित रूप में मेरा कर्तव्य है। सबे प्रभु अयाच विषम समय, से देशे ये देशे के हा पथ नहीं पाए। बट लॉर्ड, द सिचुएशन is very tense right now. There is no travel between the two states. अभी बंगाल से उड़ीसा क्रॉस करना है बॉर्डर। तो महाप्रभु पूछे कि मुझे जल्दी तरीका बताओ, मुझे नीलाचल चंद्र का दर्शन करना है। तो ये बोला कि जो आपका आदेश है निश्चित रूप में मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अभी बड़ी विषम समय है। हाँ, अभी जो है दोनों राज्यों के बीच में कोई ट्रेवल नहीं करता है। देयर इज नो ट्रैवल। बहुत बुरी तरीके से सेना तैनात है, और कोई नहीं जाता है, जो भी जाता है बहुत उसके साथ रिस्क है। राजा त्रिशूल पुंति आछे स्थाने स्थाने, पथिक पाइले चासु बलिलाए प्राणे। The king's men have Bobby trapped the road with sharp spears. If they happen to find the traveler, they accuse him of being a spy and execute him. बता रहे हैं राजा के जो सिपाही लोग हैं, सैनिक लोग हैं, पूरे रोड में अलग अलग जगह छाए हुए हैं, और बहुत ही त्रिशूल वगैरह लेकर के खड़े रहते हैं। और कोई भी पथिक वहां से निकलता है तो शूट एट साइट, ये आदेश मिला हुआ है। शूट एट साइट समझते हैं ना? जैसे ही देखा उड़ा दो सीधे। केस फाइल करने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन है, किस लिए आया है। सीधे उड़ा देने का, क्योंकि वो दूसरे अपोजिट राज्य का जो है कोई जासूस है, सीआईडी है, तो किसी को प्रवेश अलाउड ही नहीं। ऐसी स्थिति है। को नदी का दिया वा पठान लुकाइया, ताहते दरान प्रभु सुन मन दिया। लेकिन बोल रहे हैं कि हे भगवान, अब बड़े ध्यान से सुनिए। आई एम अप्रेंसिव अबाउट विच वे आई कैन सेंड यू इन सीक्रेट। तो मैं आपको कुछ तरीका सोचता हूँ कि किस रास्ते से आपको मैं बिना क्षति के आपको सीक्रेटली पहुंचा दूं। मुई से नस्करा एथा कार मोर भार, नागाली पाइले आगे संशय अमार। आई एम द आर्मी कमांडर एंड आई ओवरसी दिस एरिया। इफ आई एम कॉट हेल्पिंग यू आई विल बी इन ट्रबल। बोल रहे हैं कि मैं इस एरिया का देखभाल करता हूँ, और यहाँ की आर्मी का मैं कमांडर इन चीफ हूँ, कमांडर हूँ। तो अगर मैं आपको मदद करता हुआ पकड़ा गया तो मेरा तो दुविधा हो जाएगा, बहुत मैं संकट में आ जाऊंगा। तथापियो ये ते केने प्रभु मोर नया, जे तुम्हारा आज्ञा तहा करिमो निश्चया।
लेकिन फिर भी, हे भगवान, आई विल सम हाउ और अदर सर्टेनली फुलफिल योर रिक्वेस्ट, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय करके आपके आदेश का जरूर पालन करूंगा। यदि मोरे भृत्यहीन ज्ञान था के मने, तबे था भिक्षा जी कर सर्वगणे। If you accept me as your servant, then you and your associates will kindly take meal with me today. तो भिक्षा के लिए आमंत्रण आमंत्रण दिया कि अगर आप मुझे अपना सेवक मानते हैं तो कृपा करके आप और आपके पार्षद लोग क्या मेरे यहाँ आज भिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जाति प्राण धन केने मोहार न जाय, आजी रात्रि तुम पठाई मु सर्वथाय। अगर आप मेरा ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेंगे तो आई एम प्रिपेयर टू लूज माई कास्ट लाइफ एंड वेल्थ, बट आई विल सर्टेनली हेल्प यू क्रॉस द बॉर्डर टू नाइट। यह आश्वासन दे दिया। बोला, आप मेरा बस ये रिक्वेस्ट स्वीकार कर लीजिए। आप अपने पार्षदों के साथ मेरे घर पे चल के आज का भिक्षा आप वहां पे खाइए। मैं आपको वादा करता हूँ कि अपना जाति जीवन धन संपत्ति सबको खो करके आज रात को ही मैं आपको बॉर्डर क्रॉस करा दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस दे दिया। सुनिया हो इला सुखी वैकुंठेर नाथ, हासिता ने करी लेना शुभ दृष्टिपात। उसके इस वचनों को सुनकर के वैकुंठ के नाथ